हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबके अपने यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के JCERT मैथ 16.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्नावली को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। ये प्रकार होना चाहिए, है ना, रबर होना चाहिए और ये कटर होना चाहिए। आपके पास है तो ये सब लेके बैठ जाइए और कॉपी कलम साथ में लेकर बैठ जाइए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेखाखंड PQ खींचिए। आराम से काम करेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग PQ, है ना। इस पर कोई बिंदु M, मतलब इसका लंबाई नहीं पूछा गया, तो लंबाई नहीं पूछा गया है तो इसको आराम से खींचिए। इस रेखा का नाम क्या देंगे हम लोग, PQ। खींचिए, एक रेखा खींचिए जिसका नाम देंगे हम लोग PQ। देखिए इसका लंबाई नहीं दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1। PQ एक रेखा खींचेंगे, इसका लंबाई नहीं दिया, है ना। PQ एक रेखाखंड, PQ एक रेखाखंड खींच दिए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। इस पर मतलब PQ पर कोई बिंदु M लीजिए। आप जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं। आप चाहे यहाँ तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। आपको जहाँ मर्जी है PQ रेखा के अंदर आप कहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए इस रेखा का बिंदु हम यहाँ पर M एक बिंदु ले लिए। यहाँ एक बिंदु, आप चाहे यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं ना। M बिंदु ले अंकित कीजिए। उसके बाद पूछा है कि रूलर तथा प्रकार की सहायता से M बिंदु से होकर रेखाखंड PQ पर लंब खींचिए। क्या खींचने बोल रहा है, लंब, है ना। रूलर और प्रकार की सहायता से, है ना, इस सब की सहायता से क्या बोल रहा है, M रेखाखंड लंब। लंब का कहने का मतलब होता है 90 डिग्री खींचने के लिए कर रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हिसाब से एक चाप लेंगे अपना सुविधा अनुसार। आपको जितना बड़ा लेना उतना बड़ा ले लीजिएगा, है ना। लेने के बाद सबसे पहले इसको टाइट कर लीजिए, आपका टाइट। तो यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे, एक चाप लेंगे। इस चाप हम एक बार घुमाएंगे। चलिए घुमाते हैं, चलिए एकदम पूरा घुमा दीजिए, है ना। एक चाप ले लिए हम। चाप लेने के बाद एक बार यहाँ से हम काटते हैं ना। चलिए एक बार इसे काट दिए, फिर इस बिंदु में रखेंगे और फिर से हम काटेंगे। इस बिंदु में रखेंगे। मेरा टाइट नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक बार इस बिंदु पर रखना है और एक बार काटना है। एक बार काट दिए, फिर इस बिंदु पर रखना है और एक बार काटना है ना, क्योंकि हमको 90 डिग्री बनाने के लिए कहा है तो 2 बार पकड़ के काटना पड़ेगा, है ना। यहाँ पकड़ लिए और एक बार काट दिए। हिल डुल नहीं करना, अभी जितना है उतना है। सबसे पहले पकड़ के एक चाप लिए, जितना है उतना रहने दें, हिल डुलने की। फिर यहाँ से एक चाप काटें, फिर यहाँ रखें और एक चाप काटें। फिर ये दोनों चाप से रख कर हम ऊपर एक बिंदु काटेंगे। देखिए इस बिंदु पर रखें, इस बिंदु पर रखें ना, कहाँ रखें, इस बिंदु पर रखें, इस बिंदु पर रखें। एक बार काटें, फिर इस बिंदु पर रखेंगे और एक बार हम काटेंगे। देखिए ये वाला हम बढ़ा लेंगे, ये वाला, है ना। देखिए बढ़ा लिए तो यहाँ पर एक बिंदु मिला, और इस बिंदु से हम M बिंदु से मिला देंगे, है ना। M बिंदु से हम मिला देंगे। तो चलिए हम मिला दे रहे, देखिए। और यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपका रचना हो गया, है ना। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन जो था, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। कहा था PQ एक रेखा खींचिए, तो PQ एक रेखा खींच ली थी, है ना। इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, तो M हम अंकित किए। रूलर तथा प्रकार की सहायता से M बिंदु से होकर रेखाखंड PQ पर एक लंब खींचिए, तो लंब हम खींच दिए, है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है क्या, एक रेखाखंड MN खींचिए। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचिए MN, एक रेखाखंड MN खींचिए, है ना। तो चलिए एक रेखाखंड हम लोग MN खींचते हैं, MN। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे M और इसका नाम देंगे N। MN एक रेखाखंड खींच दिए, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है अब P कोई बिंदु लीजिए, मतलब एक P बिंदु लेने बोल रहा है ना। इसमें M बिंदु लेने के लिए कहा था जो MN पर स्थित नहीं हो। ओहो, मतलब हमको अभी एक P एक बिंदु लेना है जो MN पर स्थित नहीं हो, और रूलर और सेट रिक्वायरी की सहायता से P बिंदु से होकर MN पर एक लंब रेखा खींचिए। वही क्वेश्चन कहा गया है, लेकिन इसमें P कोई बिंदु लेने के लिए कहा गया ना जो M रेखा पर स्थित नहीं है। तो P हम बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं, माना P बाहर एक कोई बिंदु है ना। M रेखा पर नहीं लेना है, इसमें हम PQ रेखा पर लिए थे M, लेकिन इस पर रेखा पर नहीं लेना। तो अब करना क्या है, इस रेखा से क्या करना है, इस पर आपको लंब की रचना खींचना है। तो देखो अपने सुविधा अनुसार अपने एक चाप खींचिए और P को केंद्र मानिए, है ना। P को केंद्र मानिए
और सुविधा अनुसार एक चाप लीजिए और यहाँ से हम देखिए घुमाते हैं ना, देखिए यहाँ से हम घुमाते हैं, तो देखिए ऐसे करके घुमाएंगे, अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। और पी को हम केंद्र मानकर एक चाप घुमाएंगे, क्या करेंगे, एक चाप घुमाएंगे, एक चाप घुमा दिए। ये जो चाप जो कटा है ना, ये समझ लेते हैं ये बिंदु आर और बिंदु एस पर कटा है, बिंदु आर और बिंदु एस पर कटा है, ध्यान से देख लीजिएगा ना। हम पी को केंद्र माने और अपने सुविधा अनुसार हम चाप खींच दिए। अभी चाप को हिल डोल नहीं करना है, अब इस चाप को पी को त्रिज्या मान लेना है, यानी यहाँ से यहाँ तक माप लेना है ना। एक बार चाप से इधर काटना है, पकड़ लीजिए आराम से, एक बार इधर काटिए, है ना, और एक बार यहाँ आर बिंदु से रख लीजिए, एम पर नहीं रखना, आर पर रखना है, और यहाँ पर इधर काटिए, है ना, आर पर रखना, आर पर यहाँ से काटें और एस पर यहाँ से काटें, है ना। आप क्या करेंगे, पी से होकर मिला देंगे, पी से होकर मिला देंगे, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। लंब का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बस ये रचना था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट करते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक रेखा एल खींचिए। अब एल एक रेखा खींचने बोल रहा है। अब पी कोई बिंदु लीजिए जो एल रेखा पर स्थित नहीं है, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है, नीचे वाला भी उसी तरह से पूछा गया। इसमें एम एल खींचने के लिए कहा गया था, इसमें एल खींचने के लिए कहा गया। पी कोई बिंदु लीजिए एल पर स्थित नहीं हो, जो एल पर स्थित नहीं हो। रूलर और प्रकार की सहायता से पी बिंदु से होते हुए एल एक यानी लंब एक रेखा खींचने के लिए कहा गया। तो चलिए इसको भी हम खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले पकड़ लीजिए अपना हथियार, देखिए एक रेखा खींचेंगे हम, जिसका नाम क्या देंगे, एल देंगे। क्या इस रेखा का नाम क्या हो गया, इस रेखा का नाम एल हो गया। पी एक बिंदु बाहर लेंगे, सेम टू सेम उसी प्रक्रिया करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का किए। पी एक बिंदु बाहर लिए और अपने सुविधा अनुसार एक चाप लेंगे, अपने सुविधा अनुसार एक चाप लेंगे, है ना, जो इसलिए एल रेखा को दोनों ओर काटेगा। एक चाप लेंगे, चलिए हम चाप ले लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, आराम से ले लीजिए चाप को। हम चाप ले लिए, है ना। जिस बिंदु पर कटा है उस बिंदु का नाम देंगे हम लोग क्यू देंगे, और इस बिंदु पर यहाँ पर कटा है इस बिंदु का नाम देंगे हम लोग आर, क्या देंगे, आर देंगे, है ना। अभी इसको हिल डोल नहीं करना है। अब क्या करना है, आर बिंदु पर नोकीला भाग को रखना है और एक बार इधर चाप को लगाना है ना, और फिर एक बार नोकीला बिंदु को यहाँ पर क्यू पर रखना है और एक चाप लगाना है, एक चाप लगाना है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग एस, इस बिंदु का नाम क्या देते हैं, एस। अब पी और यहाँ इस बिंदु का एस को मिला दीजिए तो आपका एक लंब रेखा हो जाएगा, है ना। देखिए एक क्या हो गया, एक लंब रेखा, मतलब 90 डिग्री का रचना हो गया, है ना। इस बिंदु का भी नाम हम लोग दे देते हैं टी, क्योंकि यहाँ पर एस दिया गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को रचना बस इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना। कहीं पर डाउट है तो डाउट क्वेश्चन में डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये प्रश्नावली 16.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को क्या हो गया, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 2 और 3 एक प्रकार से था, है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ, आपका 16.4 का टोटल प्रश्नावली जो तो क्वेश्चन नंबर 3 था खत्म हो गया, है ना। आशा करते हैं कि इस प्रश्नावली को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, और आप चैनल पर नए हैं तो HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।